महाराज जी एक ऐसा प्रश्न है कि जो सबके लिए हो सकता है महाराज जी। ये कह रहे हैं कि मैंने जब से आपका सत्संग सुना है वैरागी जीवन जीने का मन करता है, पर गृहस्थ जीवन में रहने के कारण परिवार को धोखा देने से डर भी लगता है। महाराज जी ये बहुत सारे शरणागत परिकर भी हैं और जो आपको सुनते हैं, तो मन में एक ऐसा आता है कि अब तो वैराग्य भाव से रह नहीं, के नाम आप किससे वैराग्य लेंगे? हमें बिल्कुल हम खोल के आपको समझा रहे हैं। आप देखिए, अगर अपनी ग्रामीण भाषा में कहें तो घर छोड़ के भगा, माया से भगा, भगवान की प्राप्ति के लिए। आज हम हैं कहाँ? आपके बीच में हैं। जैसे प्रतिष्ठा, वाहवाही, यश, कीर्ति, गाड़ी घोड़े, ये सब नरक है यार। इनको प्राप्त करने के लिए थोड़ी हम निकले हैं। हम तो उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसने मुझे सेवा दी। अब मुझे ये करना है, चाहे रो के करूँ, चाहे हँस के करूँ, करना ही पड़ेगा। अब जैसे हम अपनी रात्रि में जब उठे, शांत एकदम वातावरण, तो जो ही स्नान किया तो मन डूबता है कि चुपचाप बैठ के भजन करूं, लेकिन हमको मन को भजन से हटा के रोड में आना है। सबके, अब सबके तरफ देखना, तो अब सोचो मन, मन तो मन ही है ना। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ रो रहा है, कोई हंस रहा है, सबकी अलग अलग चेष्टा है। और नहा के एकदम मन होता है शांत बैठ जाऊं, लेकिन उसमें मुझे सुख मिलता और इसमें हजारों लाखों लोगों को सुख मिलता है। तो भगवान ने मुझे लाखों लोगों के सुख के लिए उतारा। भागे थे दो चार परिवार के लोग होंगे, और इस समय लाखों की संख्या में परिवार है। परिवार के तो है सब, संत महात्मा भगत जगत सब, कितना भीड़ भाड़, तो मुझे आना पड़ा ना। इसका मतलब है तुम जहां हो, जितने लोग तुम्हारे अंडर में हैं, उनको सुख देने की भावना से भगवान का भजन करते हुए अपनी आसक्ति ना रखो। जैसे हम आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारी आसक्ति आपसे बिल्कुल नहीं। तो बोले फिर प्यार कैसा? हम भगवत भाव से प्यार करते हैं। मेरे भगवान इस रूप में आए, मेरे से बात कर रहे हैं, इनको सुख पहुंचे, मैं ऐसा प्रयास करूं। ऐसे आप परिवार को करो। कहां भाग के जाओगे? वैराग्य कहां, कौन सी गुफा है, मैं बताओ कहां? दिमाग बिल्कुल विचलित रहता है, कहीं मन नहीं लगता किसी भी काम हाँ, ये तो मतलब बड़ी कृपा है कि संसार के पद, प्रतिष्ठा, भोग, सामग्री, इनसे मन हट जाए, लोग इसी में मन लगाना चाहते हैं। और भगवान का कुछ ऐसा प्रताप है कि ऐसे बहुत लोग हैं ऐसे कि जिनके मन में ये बात आती है। मैं वैराग तो उन्हीं को मैं समझाना चाहता हूँ कि वैराग्य लेके जाओगे कहाँ? वैराग्य किस बात का? आप हमें समझना समझना ज़रा। हम जो समझाना चाहते हैं, भाग के कहाँ जाओगे? रहना इस संसार में ही है। अब हमसे कोई कहे तो हमें इसकी कोई परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा नहीं है, ये प्रभु का है। मुझे सेवा दी, यहाँ थोड़ी देर बैठ करके एकांतिक किया, चले गए। हमें सेवा दी, सबसे मिले, चले गए। हमारा कोई नहीं संसार में, और सब कोई हमारा है। बस इस भाव से अगर घर में रहो तो तुम एक सन्यासी ही हो। और अगर अपने कमंडल और लंगोटी में आ सकती है तो वो गृहस्थ है, और तुम पूरे परिवार में वो आसक्ति नहीं है तो तुम सन्यासी हो। अंदर से हमें सुधार करना है। हमें भागने के बाद पता चला कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं। जो हम समझ पाए, मन का उद्देश्य बदलने की जरूरत है, अपने आचरण बदलने की जरूरत है। अपना उद्देश्य बदल गया, सब बात बन गई। आप गृहस्थ होकर कह रहे हो कहीं मन नहीं लग रहा, एकमात्र भगवान की तरफ, तो उद्देश्य बढ़िया बन गया ना। तो आप गृहस्थ में रहते हुए संत है नहीं। आप भाग कर जहां जाएंगे वहां माया ही माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। कहीं भागने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को बदलने की जरूरत है। अब लालच और स्वार्थ कुछ भी नहीं मतलब। हाँ, ये तो सत्संग का प्रभाव है। सत्संग, अब जैसे परिवार है, अब परिवार से अलग निकलना, फिर उस कर्तव्य का कौन पालन करेगा, तो बड़ी समस्या है। अब जैसे हम निकले, हमारा कोई कर्तव्य नहीं था। 3 भाई थे, एक बड़े थे, एक छोटे थे, बीच वाले थे, हमने खसक लिया। बचपन से कोई हमारा कोई संबंध किसी से नहीं था। 11 वर्ष की अवस्था थी, कोई कर्तव्य नहीं था। जो कर्तव्य थे वो करने वाले थे, इसलिए निकल गए। नहीं, अगर माता पिता की सेवा करना हो या कोई कर्तव्य, मान लो ब्याह कर लिया है, पुत्र है, पत्नी, अब भागना उचित नहीं। अब वहीं बैठ करके भजन करते हुए भगवान की प्राप्ति करो। गृहस्थ धर्म से भी भगवत प्राप्ति होती है। तो आपका क्या मतलब गृहस्थी में कितना रोल रह गया है तो आप देखोगे ना। तो उसका पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है। भागो नहीं, भागने की जरूरत नहीं है, उद्देश्य बदलने की जरूरत। ये तो बड़ी कृपा है जिनको संसार में लोभ लालच ना रह जाए, भोगों के प्रति आसक्ति ना। ये तो बहुत बड़ी बात। नहीं भाई, जरूरी थोड़ी कि भेष बदल गया तो परम पद ही मिलेगा। नहीं नहीं, चूक हो गई तो नरक मिलेगा। और गृहस्थी में है, किसी से प्रणाम नमस्कार, तुम्हें कौन महात्मा मान के प्रणाम करेगा? लेकिन तुम्हारे अंदर कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं, भगवान का भजन करते हो, पूरा का पूरा भजन आपका सेव हो रहा है। यहाँ तो प्रणाम नमस्कार में भी तो जा रहा है। रोटी खा रहे हैं, उसको भजन जा रहा है, कपड़ा दे रहा है, उसको भजन जा रहा है, प्रणाम कर रहा है, वो भजन ले रहा है। तो संतों के पास तो केवल भगवान ही रह जाते हैं। भजन साधन तो सब जगत मंगल के लिए लगता है। आपका पूरा का पूरा सेव है आपके पास, क्योंकि आपसे कोई ऐसे नहीं कहेगा, क्योंकि जानता है गृहस्थ आदमी तो दूसरों को खवा के और स्वयं खा के भजन किया, सबसे बढ़िया बात है। अच्छा, मन आप गृहस्थी में है तो आपका भगवान की तरफ जा रहा है, और आप भगवान में विरक्त हो जाए तो संसार की तरफ जाने लगे। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। ये करें, यही चीज समझ में नहीं आता। हाँ, ये माया ऐसे भूत के लड्डू है कि खाए तो परेशान, ना खाए तो परेशान। बड़ा विचित्र माया का खेल है। तो ये बात समझने की, घर में रहोगे तो भगवान की याद आएगी और लगेगा मैं बहुत गृहस्थी हूँ, प्रपंची हूँ। वो जीवन जो सुबह से लेकर शाम तक भजन करते हैं, तुम्हें उधर महत्व रहेगा। और जब इधर आओगे ना, तो इधर से फिर उधर का महत्व रहेगा। जब महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना संयम से रह जा तो याद आएगा। तो वो याद आना खतरनाक है। मुझे लगता है वहां रहकर ये याद आना बढ़िया है, यहां रहकर वो याद आना ठीक बात नहीं। खास बात भजन होता है, याद, स्मृति। अगर संसार में रहकर भगवान की स्मृति आ रही तो बहुत जोर की बात है।
और भगवान के पास रहकर संसार की स्मृति है तो बहुत घटिया जीवन है, बहुत घटिया जीवन है। कहाँ बैठकर क्या याद कर रहा है और तुम कहाँ बैठकर क्या याद कर रहे हो, यही खास बात है। ठीक है ना, आप निराश मत होइए, खूब भगवान का नाम जप कीजिए और जो हो अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। कर्तव्य का पालन भगवान की पूजा है।